कि आप 12th क्लास या मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी अदर कंपटीशन के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी अंग्रेजी बिल्कुल मतलब लो है, ठीक है, आप इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए? तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्या चीज़ सीखिएगा और उसके बाद एवरी डे मेरे बताए हुए टारगेट वगैरह पूरा करते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने बोर्ड पे कुछ टॉपिक लिख दिया हुआ है और आज से मैं आपको प्रतिदिन जितना मैंने टॉपिक लिखा हुआ है वो एवरी डे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ब सीखेंगे, वर्ब किसे कहते हैं, और टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझे। और इसके बाद हम लोग वॉइस सीखेंगे, उसके बाद हम लोग नरेशन और नेक्स्ट, तो उसके बाद जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। तो अगर इन टॉपिक का अगर बढ़िया से अगर पढ़ाई अगर करते हैं मेरे साथ तो आप डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं और आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई अगर पूछता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये बताना है कि जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करे यानी कि उसको हम लोग इंग्लिश में डूअर बोलते हैं, ठीक है। और एक और आपको बताना है कि सब्जेक्ट जो काम भी नहीं करता है, जो आप लोग आसपास अपने देखते हो ना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ही कहते हैं, समझे। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डूअर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन डूअर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट डूअर कहलाता है और कौन सा सब्जेक्ट नॉन डूअर कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो है काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, काम करने वाला है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश क्या बोलते हैं, आई। अच्छा, उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना। वर्ब किसे कहते हैं, जो आप काम करते हो वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और तुम्हें क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश जब हम लोग लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो एक नंबर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, एक नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब, उसके तुरंत बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब। और तीसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। यही जो है आपको सीखना है। और ये जब आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जब जान जाइएगा ना, तो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल पाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तो आप मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद देखिए, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो एक बात बताइए, अगर इसका अंग्रेजी अगर बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले कहिएगा कि सर कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। अंग्रेजी अगर आपको अगर मान चलिए कि अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है या कोई इंग्लिश में ही बात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें के इंग्लिश क्या होता है, यू लिखेंगे। अब यू के साथ यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे लगा देंगे। और पढ़ाए ना, पढ़ाए के यहाँ पे क्या होगा, टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट। तो यू आर टॉट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और आर हमारा क्या है, वर्ब है। और टॉट भी हमारा क्या है, वर्ब है। ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एक क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आर है और ये हमारा मेन वर्ब है, समझे। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे जब मैं आपको वर्ब का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कब होता है और कब मेन वर्ब होता है। अभी आपको ध्यान देना है पूरा सब्जेक्ट पर। अब ध्यान से समझिए जैसे मान चलिए कि वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान चलिए कि पुलिस को बुलाया जा रहा है, पुलिस को बुलाया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, पुलिस है। काम बुलाने वाला कोई और है,
ठीक है। ये पुलिस क्या है, इसमें सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हो। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, रिसीवर। क्या होता है, रिसीवर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आप जो है रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या ऐसे शब्द होते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट जो होता है आपका नाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउन भी है। सब्जेक्ट आपका नाउन भी है और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी है। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। जैसे द पुअर आर क्या होते हैं, द पुअर आर लेबोरियस, यानी कि गरीब लोग मेहनती होते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं द पुअर आर लेबोरियस, लेबोरियस, तो इस सेंटेंस में यहाँ पे द क्या है, द पुअर क्या हमारा सब्जेक्ट है, और आर क्या है हमारा वर्ब है, और लेबोरियस क्या है अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है। समझे। तो ये सारा चीज। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव हो सकता है, उसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जिसमें जो सेंटेंस 2+V1 से क्या होता है, शुरू होता है, 2+V1 में हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जैसे टू रीड इज गुड, इसका ये मतलब होता है, देखिए इज हमारा क्या है, वर्ब है, और टू रीड हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है इन्फिनिटिव भी हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका, और जिरंड, क्या होता है, जिरंड। जिरंड किसे कहते हैं, जब भी फोर, जब भी फोर, जैसे मान चलो रीड है, इसमें हम लोग लगा देंगे ING, रीडिंग। अब रीडिंग इज गुड, इसका भी मतलब क्या होता है, पढ़ना अच्छा होता है। तो यहाँ पे रीडिंग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। समझे, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और देखिए ये जितने भी, चाहे ये 2+V1 हो, या एडजेक्टिव हो, या नाउन हो, या प्रोनाउन हो, या इन्फिनिटिव हो, ये जितने भी सारे वर्ड हमने लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट भी बनते हैं और ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। समझ गए। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, तो इस सेंटेंस में आप देखिएगा आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और वांट आपका क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे देखिए 2+V1 जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम किया है, और यहाँ का जो 2+ जो रीड है, टू रीड, ये यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आपको ये क्लियर हो चुका है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनता है वो हमारा ऑब्जेक्ट भी बनता है, और जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा सब्जेक्ट भी बनता है। समझ गए। तो आगे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं आई, और आई को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मी, और मी का जो हिंदी होता है मुझे। तो मी का अगर आपसे कोई अगर पूछता है सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको बताना है आई। समझ गए। और आई का ऑब्जेक्ट मी, और मी का सब्जेक्ट आई। उसके बाद देखिए वी, वी का हिंदी होता है हम लोग, और वी जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है, और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है अस होता है, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। समझे। उसके बाद देखिए यू, यू का मतलब होता है आप लोग, यू का मतलब होता है आप लोग या तुम लोग या आप होता है, और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है यू ही होता है, और यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तुम्हें। जब ऑब्जेक्ट का काम करता है यू, तो वहां पे हिंदी क्या होता है, तुम्हें। जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ही का मतलब होता है वह जो होता है पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप जानते हैं। और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है, और हिम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे। और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए सी, सी का मतलब होता है वह, और जो फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और सी का ऑब्जेक्ट जो होता है हर होता है, और हर का जो हिंदी होता है उसे होता है।
और हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। अच्छा, उसके बाद इट, इट मतलब क्या होता है, यह होता है निर्जीव के लिए, और छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग इस्तेमाल इट का कर सकते हैं। उसके बाद इट का जो ऑब्जेक्ट होता है इट होता है, और इट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे, और इट का सब्जेक्ट ईटिंग होता है। अब ध्यान से देखिए, दे, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है, और देम को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्हें। याद रहेगा ना, जरूर, बिल्कुल। और देम का जो सब्जेक्ट होता है दे होता है। तो आपको बताने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे मी तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही होगा। लेकिन मी का सब्जेक्ट को अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या बताइएगा, मी का सब्जेक्ट आई होता है। सवाल और भी समझिए, एक आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर कि हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल कब करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कब करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट का अगर प्रयोग करना होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग अगर आपको करना है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। ये हमेशा बात याद रखिएगा, समझे। और ये कभी कभी क्या होता है, और जब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिएगा तो वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि सब कहने के मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ सकता है और वर्ब के बाद भी क्या आ सकता है, सब्जेक्ट आ सकता है। पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, समझे। किसके पहले आएगा, तो वर्ब के पहले और वर्ब के बाद। कैसे, ध्यान से सुनिए। लेकिन एक और बात याद रखिए, जो मेन वर्ब होता है, गो, ईट, समझे, और स्लीप, रीड, ये जितने भी सारे मेन वर्ब हैं उनका इस्तेमाल कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं करते हैं। यानी कि मेन वर्ब जितने भी हैं उनका इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के पहले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे मान चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन एक लेते हैं, डैश डैश गो। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे मान चलिए मी, बी नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा हिम, और सी नंबर ऑप्शन में आई, और डी नंबर ऑप्शन मान चलिए देम लिखा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट का, समझे। और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग हमेशा वर्ब के बाद करते हैं। यही तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा बाद वर्ब, और तीसरा बाद ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, समझ गए। अच्छा, ये जो गो है, अब आप कहिए सर गो को पहले लिख दीजिए और आई को बाद में, तो ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। और आई के पहले कौन सा वर्ब लिखेंगे ये आपको समझना है। तो आई के पहले आप जितने भी सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कितने हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब है आपके। तो उन 24 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने लिखा है उनका प्रयोग हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन आप ईट, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ईट, ईट यू, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर लिख देते हैं आर, तो ये आर यू, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आर जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब इसको बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। क्या आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इनका जब भी प्रयोग हम लोग करते हैं तो किसी वर्ब के बाद करते हैं। किसी वर्ब के बाद ही हमेशा जो होता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, न कि ये सही है, न कि ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे शुरू में और फिर वर्ब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर लेते हैं, जैसे टीच। अब टीच यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, तो टीच के बाद हमेशा ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इनमें से कौन ऑब्जेक्ट है आपको, आई तो सब्जेक्ट है, दे भी सब्जेक्ट है, मी आपका क्या है, देखिए मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो सही हमारा क्या होगा, आंसर मी होगा। तो टीच मी, जिसका हिंदी है क्या होगा, मुझे पढ़ाओ। उसके बाद देखिए हेल्प। अब हेल्प के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो
तो आई आपका सब्जेक्ट, दे आपका सब्जेक्ट, सी आपका सब्जेक्ट, तो हिम आपका क्या है ऑब्जेक्ट। क्योंकि भर के बाद हमेशा क्या आता है, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, भर के बाद हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉल है, कॉल हमारा वर्ब है, तो कॉल के बाद सब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा, ए भी नहीं, दे आएगा नहीं आएगा, तो क्या आएगा देम हमारा देखिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। और यहाँ पे जो सी है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए मान चलिए ये जो भी हेल्प है ये हमारा मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के पहले यानी कि एक और रूल यहाँ पे समझ जाइए, जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब जैसे मान चलो जो मेन वर्ब होता है इट आपका हो गया, स्लीप हो गया, ठीक है, उसके बाद गो हो गया, तो ये जितने भी सारे मेन वर्ब है तो इनके बाद, ठीक है, इनके बाद जो है हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा। जैसे आप बोलिएगा इट आई, तो क्या है गलत है, इसको क्या होना पड़ेगा आई इट, तो जाके क्या होगा सही होगा। क्योंकि सब्जेक्ट का जो प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग वो मेन वर्ब के पहले नहीं, मेन वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। यानी कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जब भी आता है तो क्या आता है मेन वर्ब आता है। और एक और बात समझिए, लेकिन अगर मान चलिए अगर एक्सली वर्ब है आपका, क्या है एक्सली वर्ब है, तो वो सब्जेक्ट के पहले आ सकता है। जैसे मान चलो डू आई रीड, तो क्या है डू हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ का जो आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और रीड हमारा क्या है मेन वर्ब है। तो कभी भी सब्जेक्ट का अगर इस्तेमाल अगर करना होगा तो वो मेन वर्ब के बाद जो होता है, जैसे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जेक्ट है ये मेन वर्ब है, इसके लगा दो ना आप लोग यू लगा दो, यू बताओ सब्जेक्ट है यहाँ पर, और यू जो है यहाँ का क्या है यू ईट, यू स्लीप, यू गो, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ईट यू, उसके बाद स्लीप यू, गो यू, ऐसे हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।